निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास जारी है। कौमी इस्लामती कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स और निगरान वज़रा शरीक हैं। इजलास में वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की कौमी इस्लामती कमेटी इजलास को ब्रीफिंग दी जा रही है, जबकि इसके बाद काबीना का इजलास भी होने जा रहा है। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास जारी है। कौमी इस्लामती कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स और निगरान वज़रा शरीक हैं। इसी हवाले से वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताएगा क्या कुछ डिस्कस हो रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त पाक ईरान कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें जॉइंट चीफ तीनों सर्विसेज चीफ के अलावा जो हसास इदारों के सरबराहान हैं वो भी शरीक हैं। वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा जो है वो भी इस इजलास में शरीक हैं, जबकि इसके अलावा जो वज़ारत दाखिला, दिफा और इसके अलावा ख़ारजा के जो दीगर मुतल्लिका हुकाम है वो भी इस इजलास में शरीक हैं। जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त वज़ारत दाखिला की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है, और इस ब्रीफिंग में जो है वो बताया गया है कि कैसे ईरान की जानिब से जो है वो दरअंदाजी की गई है, और उसके बाद पाकिस्तान के पास सफारती तौर पर क्या ऑप्शंस थे, और उन ऑप्शंस में से जो यानी उनके सफ़ीर को जो बेदखल किया गया उसके ऑप्शन को क्यों अपनाया गया, और इसके अलावा जो पाकिस्तान की जानिब से जो ईरानी जो दरअंदाजी थी उस पर जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं उससे मुतल्लिक भी जो कौमी सलामती कमेटी को जो है वो ब्रीफ किया जा रहा है। जबकि ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस हवाले से भी अहम है कि इसमें अहम जो फैसले हैं वो मुतवक्के हैं, जिस पर खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान का ईरान के साथ जो मुस्तकबिल में जो सफारती ताल्लुक है, क्योंकि ईरान जो है वो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क मुस्लिम जो ब्रादर मुल्क है, इस हवाले से जो मुस्तकबिल के ताल्लुकात है उसका भी जो है वो तायन किया जा रहा है। इसके अलावा जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो मुल्क के अंदरूनी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको भी जो है वो ज़ेर बहस लाया जा रहा है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी लेवल पर जो दरपेश दीगर जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको भी जो है वो एड्रेस किए जा रहे हैं और उस पर भी बातचीत होगी। जबकि इस वक्त जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो तो पाक ईरान कशीदगी है कि इसके बाद जो पाकिस्तान की जानिब से वार किया गया, आज सुबह जो है वो दोनों यानी जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा है उसकी जानिब से पाकिस्तान में जो है वो राब्ते किए गए हैं, और बारहा ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि दोनों जो ममालिक हैं वो ब्रादर मुस्लिम ममालिक हैं और वो एक दूसरे के हमसाए भी हैं। जबकि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो पिछले जो 75 साल पर जो मुहित है उसमें जो उतार चढ़ाव है उसको भी मद्देनज़र रखकर जो है वो फैसले मुतवक्के हैं। ताहम ये इजलास जो है वो इस वक्त जारी है, जिसमें जो वज़ारत ख़ारजा है वो इस वक्त ब्रीफ कर रहे हैं, और उसके बाद जो इसके अलावा जो अस्करी हुकाम है वो भी जो पाकिस्तान की कार्रवाई थी उससे मुतल्लिक जो है वो ब्रीफ करेंगे। इसके बाद जैसे ही ये इजलास ख़त्म होगा तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का भी इजलास होगा, जिसके लिए जो दीगर शुरका है जो कौमी सलामती कमेटी के रुकन नहीं है, मेंबर नहीं है, वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो पहुँचना शुरू हो गए। और इसके बाद पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर एक इलामिया जो है वो जारी किया जाएगा, जिसमें जो पाकिस्तान के इसके बाद यानी क्योंकि ईरान की जानिब से दरअंदाजी की गई थी, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया था, सख्त जवाब जो है वो दिया गया था, उसके बाद जो ईरान के साथ ताल्लुकात की सतह और जो ताल्लुकात हैं वो किस लेवल के होंगे, इस पर जो है वो आज हुकूमत पाकिस्तान अपना जो क्लियर मौक़िफ़ है वो बयान करेंगे। जबकि ये इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद एक बैरून मुल्क के दौरे पर थे, डेविस में थे, लेकिन उनको अपना जो दौरा है वो मुख्तसर करके आना पड़ा, और वो आज जो दोपहर को जो है पाकिस्तान पहुँचे, और उसके बाद ये इजलास जो है 4:30 बजे रखा गया था। 4:30 बजे ये इजलास जो है वो शुरू हो चुका था, और इस वक्त वो जो वज़ारत ठीक है, और इस वक्त भी ये इजलास जारी है। वकार, बहुत शुक्रिया आपका।